ये DC पॉजिटिव है, ये AC पॉइंट है, ये AC पॉइंट है, ये दोनों AC पॉइंट हैं। हम AC पॉइंट के ऊपर दोनों को लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेस्ट अ ब्रिज रेक्टिफायर। हमारे पास दो ब्रिज रेक्टिफायर पड़े हुए हैं, एक ये है। इसकी पहले कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। इसकी 4 लेग्स होती हैं, 2 AC की, 2 DC की। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये पॉजिटिव है और इस साइड पे ये कट भी बना होता है। ये गौर से देखें तो बाकी ये इसके कॉर्नर जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। ये कट बना होता है और ये साथ में सम पॉजिटिव लिखा भी होता है। ना भी हो तो आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना है। एक तो इसकी ये पहचान है। दूसरी, आप इसकी पिनों को गौर से देखें तो ये सारी इस तरह लगी हुई है, एक पिन इस तरह लगी हुई है, तो ये पॉजिटिव होती है। तो इसकी 3 हमें जो है आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दी है। एक तो इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है पॉजिटिव साइड पे। दूसरा ये है कि ये कॉर्नर इसका कट होता है। तीसरा ये कि ये वाली लेग उनके वर्टिकल लगी होती है। तो ये हो गया। अब इसको चेक करने का प्रोसीजर, आपको चेक करने से पहले हम इसकी डायग्राम को भी देख लेते हैं। डायग्राम देखने से पहले एक मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये भी हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 2 ब्रिज पैरेलल लगे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें इसको और इसको, तो ये इस तरह से है। ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इसको गौर से देखें तो आपको DC नेगेटिव, DC पॉजिटिव, यहाँ पे AC लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और ये AC। तो ये पैरेलल किस तरह है, ये पॉइंट इसके साथ है, ये आपको सामने सामने सर्किट में नज़र आ रहा है कि ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए डायरेक्ट, और ये इसके साथ हैं कनेक्ट। ये डबल साइडेड बोर्ड होता है, PCB होती है, तो ये दूसरी साइड से इसके साथ अटैच है। तो पहले तो हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं। आपको डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए। डिजिटल मल्टीमीटर को डायोड पोजीशन पर रखें। डायोड पोजीशन और कंटिन्यूटी, ये इसकी 2 पोजीशंस हैं। मल्टीमीटर आपके पास होगा, डायोड पोजीशन पे सेट कर लें। साथ में हम इसकी एक डायग्राम भी देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। पहले एक ये इसकी मैंने बनाई है पिक्चर, इसकी ड्राइंग बनाई है। पहले हम इसकी सिंपल इसको समझ लेते हैं। ये इस तरह इसके अंदर 4 डायोड लगे होते हैं। ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो ये डायोड होते हैं। डायोड की ये सिंबल है, ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसी तरह ये नेगेटिव किस तरह आपको याद रहेगा अगर सिंबल बनाओ कि पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है। सिंपल मैंने तो ये माइंड में रखा हो कि ये जो माइनस इधर लगा हुआ, माइनस एक बार सी लगी हुई है, तो ये माइनस की तरह की बार है, तो ये साइड माइनस है, ये साइड प्लस है। तो मैंने तो ये एक रेफरेंस रखा हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से इसका रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये हमने अब इसको देख भी लेते हैं कि ये वाला जो इसने पैरेलल में किस तरह डिज़ाइन किया। जैसे कि मैंने बताया, ये तो डायरेक्ट आपको जैसे कि नज़र भी आ रहे हैं प्रिंटिंग में कि ये दोनों डायरेक्ट हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये पॉइंट है,
प्रॉब्स को चेक करेंगे। ये इसके साथ, ये तो सामने सामने नज़र भी आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। अब ये 2 पॉइंट इसके साथ हैं एज़ पर ड्राइंग, ये नीचे से हैं। मैंने इसके साथ ये डॉटेड लाइन लगा दी है दोनों तरफ से कि ये बेसिकली पीसीबी की नीचे की तरफ से हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें मीटर आपका कंटिन्यूटी बता रहा है मीटर, तो ये पैरेलल में 2 हो गए। अब यहाँ जो इस जगह पे हम एसी देंगे, ये एसी पॉइंट है, वो एसी इसको भी डायरेक्ट मिलेगी, और जो इधर से इसको एसी देंगे वो इस पॉइंट पे भी वो तो जा ही रही है। अब जो आउटपुट हम लेंगे यहाँ से डीसी है, ये पॉइंट ये तो इसके साथ अटैच है। अब ये जो आउटपुट का है वो यहाँ से ले रहे हैं, ये देखें। तो हम यहाँ से और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं और इनपुट दे रहे हैं इस जगह और इस जगह, दोनों को एट ए टाइम मिल रही है। तो इसको अब हमने चेक किस तरह करना है। अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, ये हमारी साइड है डीसी नेगेटिव, ये डीसी पॉजिटिव है, ये एसी पॉइंट है, ये एसी पॉइंट है, ये दोनों एसी पॉइंट हैं। हम एसी पॉइंट के ऊपर दोनों को लगाते हैं। कंटिन्यूटी पे कुछ नहीं आना चाहिए, आप प्रॉब्स चेंज भी कर लें तो कुछ नहीं आना चाहिए। ये क्यों नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन तो ये बनता है आना क्यों नहीं चाहिए भाई। यहाँ से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, देखें ज़रा। अब इधर से भी 2 डायोड शामिल है, इधर से भी 2 डायोड इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो क्यों नहीं आना चाहिए। डायोड का जो टेस्ट है, मेरी एक इससे पहले वीडियो डायोड के बारे में, डायोड की टाइप्स, डायोड, इसका यूज़, इसकी सिंगल डायोड जो होता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, इसके बारे में पूरी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये डायोड को चेक करने का तरीका क्या है कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। आप जब डायोड को इस तरह लगाएंगे तो ये मीटर आपको कंटिन्यूटी 0.3 वोल्ट ड्रॉप करेगा। 0.3 से 0.7 वोल्ट डायोड लेता है ऑपरेट होने के लिए। तो आप जब इस तरह लगाएंगे, ये देखें ये माइनस है, लेकिन डायोड की ये साइड पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉब लगानी पड़ेगी। ये देखो आप मीटर पे देख सकते हैं कि मीटर आपको रीडिंग दे रहा है। अब जब हम यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो ये डायोड शामिल हो जाता है। अब देखो इस डायोड को भी मैं चेक करता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये देखें ये पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू आवर पिक्चर, थोड़ा पिक्चर भी आपको नज़र आए, आपको फिर मीटर पे रीडिंग आई। इसका मतलब ये भी डायोड ठीक है, ये भी डायोड ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये रीडिंग प्लस करके इसको देनी चाहिए। क्वेश्चन बनता है ना, लेकिन नहीं दे रहा, पोलैरिटी चेंज करते हैं, नहीं दे रहा। असल मसला क्या है, ये डायोड यहाँ से, ये देखें ये हमारी है नेगेटिव साइड। जब मैं इधर नेगेटिव रखता हूँ, यहाँ आपको रीडिंग मिल जाती है मीटर के ऊपर, देखें इस जगह आपको रीडिंग मिल जाती है। लेकिन मसला कि अगला डायोड देखें इसके अपोजिट लगा हुआ है। इस साइड पे जब मैं लगाता हूँ, ये हमारी प्रॉब, ये माइनस वाली इधर आएगी। अब इधर लगाता हूँ मैं, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये इसकी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो इस तरह तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए आप ये पॉजिटिव इधर रखेंगे, आपको रीडिंग है कि दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव इधर रखेंगे, क्योंकि ये डायोड की साइड नेगेटिव है। डायोड को जब चेक करते हैं, एक साइड पे वो कंडक्ट करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स करंट फ्लो नहीं होता। ये डायोड की एप्लीकेशन है कि डायोड, अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ करो एक बैटरी चार्जर आप बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि चार्जर बनाया, उसके वोल्टेज जो है, फ़र्ज़ करो मैं इसके एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि सोलर पैनल से आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं।
सोलर पैनल में 18 वोल्ट आते हैं, ठीक है। जब वो बैटरी की तरफ जा रहे होंगे, बैटरी आपकी 12 वोल्ट की है, उसको आपने दिए तो वो उसको चार्ज करती जा रही, फ़र्ज़ करो 10 वोल्ट तक रह गई थी या 9 तक वो शो कर रही थी, उसने 12, 13 से 14 वोल्ट तक चार्ज कर दी है। अब आपकी बैटरी लगी हुई है। जब आपका शाम होगी, सूरज ढल जाएगा, आपके सोलर के वोल्टेज कम हो जाएंगे। सोलर के वोल्टेज कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा हैं, अब बैटरी के 12 या 14 वोल्ट हो गए हैं, सोलर आपके दे रहा है 14 से कम या 13, तो करंट रिवर्स में फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका डायोड लगा होगा तो वो ब्लॉक कर देगा, वो वापस फ़्लो नहीं होने देगा, तो आपका पीछे सोलर की तरफ कोई डैमेज होने का ख़तरा नहीं है। या का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, या कोई बैटरी चार्जर या कोई और चीज़ आप कनेक्ट करते हैं तो वो रिवर्स करंट नहीं फ़्लो होने देता। डायोड का काम ये भी है, एक तो ये स्विच मतलब फॉरवर्ड वाइस देता है, रिवर्स नहीं देता। तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक हम डायरेक्ट लगाते हैं, ये तभी देगा, आपको तभी देगा अगर कोई शॉर्ट होगा इनमें से, ये याद रख लें। जब आप ये AC to AC लगाते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं देता, तो इसका मतलब आपके डायोड ठीक है, डायोड कोई शॉर्ट नहीं है। अलबत्ता ओपन ज़रूर हो सकता है। अब ओपन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक इस साइड पे DC जहाँ नेगेटिव लिखा उस साइड पे, ये साइड क्योंकि डायोड की पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव रखें, चेक करें दोनों तरफ से। अगर ओपन होगा तो आपको कुछ नहीं शो करेगा, अगर प्रॉपर काम कर रहा होगा तो आपको एक रीडिंग देगा। अब इधर हम ये साइड है डायोड की नेगेटिव, इसको नेगेटिव की तरफ रख लेते हैं, सॉरी ये हाँ ये डायोड की नेगेटिव है, DC पॉजिटिव है, तो यहाँ हम नेगेटिव रखते हैं, तो यहाँ से ये वाला डायोड चेक हो जाएगा और ये चेक हो जाएगा। तो ये चारों डायोड आपके चेक हो गए। इस तरह आपका ब्रिज रेक्टिफायर आपका चेक हो गया। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी वही तरीका है कि ये हमारी साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, DC नेगेटिव है, तो इधर हम पॉजिटिव रखेंगे और इधर इसको चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे। अब इधर ये नेगेटिव रख लेते हैं, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर भी आपका ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि AC जो मैंने यहाँ बताया, AC पॉइंट पे आप रख लें दोनों, आपका इसका मतलब कि शॉर्ट तो नहीं है। एक चीज़ पता चल गई, शॉर्ट नहीं है। हाँ, आया कोई ओपन तो नहीं है, ओपन को आप एक एक चेक करना पड़ेगा। ये हमने चेक कर लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये 2 चेक हो गए, ये वाले, अब ये 2 रह गए। अच्छा, ये तो फॉरवर्ड वाइस में चेक हो गया। अब हम इसका रिवर्स चेक कर लेते हैं कि कहीं ये तो मतलब फॉरवर्ड तो कहीं लीक तो नहीं है। अब लीक नहीं है, ये तो पॉजिटिव साइड, अब हम इसकी नेगेटिव साइड चेक करेंगे, लगाएंगे। तो ये अगर लीक होगा तो भी ये करंट फ्लो कराएगा, अगर नहीं कराता तो ठीक है। ये देखें, ये चेक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह ये वाला चेक को कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब इधर रखते हैं, ये चेक हो गया, ये चेक हो, इसका मतलब लीक भी नहीं है। इसके भी इसी तरह हम चेक कर लेते हैं। तो ये डायोड ब्रिज रेक्टिफायर और डायोड चेक करने का मैंने आपको बेहतरीन तरीका बता दिया है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कोई ना कोई नई चीज़ आपने ज़रूर सीखी होगी। अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपकी मैंने कुछ भी हेल्प की है, तो आप भी मेरी एक हेल्प करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मेरी हेल्प होगी और मेरी तरफ से आपकी हेल्प होगी कि अगर कोई चीज़ नहीं आपको पता चली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो। गुड लक।